हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया गया चित्र बीज अंकुरण की विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाता है। इसमें हमें ए बी सी डी को पहचानना है और सही विकल्प को चुनना है। तो ये है ए जो कि भूमि के अंदर है, फिर है बी, सी और ये है डी। इस प्रकार ये तृण पत्तियां लगी हुई है, ये बीजावरण है और मिट्टी जो है उसकी रेखा या भूमि की रेखा ये इस प्रकार से हमें दर्शाई गई है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा है पादप वृद्धि। तो पादपों में जो वृद्धि होती है प्राय निरंतर चलने वाली एक क्रिया होती है। पादपों में वृद्धि व विकास निरंतर निरंतर चलने वाली क्रिया होती है, क्योंकि पादपों में कुछ ऐसे ऊतक पाए जाते हैं जो कि निरंतर वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। इसमें कुछ विभज्योतक ऊतक उपस्थित होते हैं, जिसके कारण इनकी जो वृद्धि है वो निरंतर होती रहती है। और क्या होती है, और इसमें क्या होता है, जब वृद्धि होती है पादपों की तो वो वृद्धि से क्या करता है, इसमें वो उपापचयी क्रियाओं को संपन्न करता है। उपापचयी क्रियाओं को भी संपन्न करता है। क्रियाओं को भी संपन्न करता है। तो ये सारे कार्य वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारे एक चित्र बनाया गया है, वो कि अंकुरित हो रहे बीज का यहाँ चित्र बनाया है। ये इस प्रकार हमारा बीज है। तो इसमें एक भाग मूलांकुर होता है जो कि जमीन के अंदर रहता है, तथा एक भाग प्रांकुर होता है। इस प्रकार से ही विकसित होता है। तो उसके बाद आगे इसमें क्या है कि जो बीज आगे विकसित होकर बीज पत्राधार में या बीज पत्र में इस प्रकार से तने से बीज पत्र के रूप में ये ऐसे बाहर निकले रहते हैं, और ये है हमारे जड़, और आगे निकलकर ऐसे पत्तियों का निर्माण करते हैं। तो ये है हमारे अंकुरित हो रहे बीज की संरचना। तो ये क्या है, बीज, और ये क्या है, इसमें मूलांकुर ये है जमीन का जो भाग होता है, और ये है बीज पत्र। और जो बीज पत्रों से जो ये हल्का सा ये भाग निकलता है, तो इसको क्या बोलते हैं, बीज पत्रोपरिक। बीज पत्रोपरिक इसको बोलते हैं। और ये आगे पत्तियां हो गई है, और जो बीज पत्राधार है वो कौन सा है, वो ये वाला भाग है, जो जड़ और जो मिट्टी के ऊपर का जो जस्ट भाग, उसके बीच का जो भाग होता है उसको बोलते हैं बीज पत्राधार। बीज पत्राधार, इस प्रकार से ये हमने इसका नामकरण कर दिया। अब हमारे इसमें देखिए, तो इसमें पहला हो जाएगा, ये है मूलांकुर। भाग। फिर है इसमें जो बी है वो हो जाएगा बीज पत्र।
और जो सी है वो है बीजपत्रोपरिक। बीजपत्रोपरिक। और जो डी है वो है बीजपत्राधार। इस प्रकार से ये हमने इसका नामकरण कर दिया है। तो मूलांकुर, बीजपत्र, बीजपत्रोपरिक और डी है बीजपत्राधार। तो हमारा बाकी के विकल्प कट जाएंगे और विकल्प बी जो है हमारा सही हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।